रीवा में गेहूं की स्लॉट बुकिंग अचानक बंद होने से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली। आज जब किसान स्लॉट बुकिंग कराने पहुंचे तो सिस्टम बंद मिला। इसी के विरोध में दर्जनों किसान बारिश में भीगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जमकर नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना था कि पहले गेहूं खरीदी के लिए मई भर का समय मिलता था, लेकिन इस बार सरकार ने बिना सूचना के स्लॉट बुकिंग बंद कर दी। सुबह से किसान कलेक्ट्रेट में भटकते रहे, लेकिन ना पीने के पानी की व्यवस्था थी और ना बैठने की जगह। ऊपर से पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूला गया। हालांकि अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि तकनीकी समस्या के चलते स्लॉट बुकिंग बंद थी, जिसे अब सुधार कर फिर से चालू कर दिया गया है। बावजूद इसके किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनका कहना है कि सरकार का रवैया किसानों के साथ मजाक जैसा है और खरीदी प्रक्रिया को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है। बहादुर तिवारी है और मैं ग्राम बेला पोस्ट बड़ा गांव कोठार से आया हूं। हमारी ये समस्याएं हैं कि गत वर्ष तक पूरी मई गेहूं की खरीदी हुआ करती थी, ठीक है ना। उस हिसाब से हम लोगों की खेती लेट थी इस साल, चूँकि आदमी धान की फसल भी लेता है। इसके बाद जब धान की फसल पककर तैयार हो जाती है, इसके बाद गेहूं के लिए आदमी खेत तैयार करता है और गेहूं का खेत जब तैयार होता है, इसके बाद थोड़ा उसमें टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद जब अपन लोग गेहूं की बोनी करते हैं, गेहूं जब पक के तैयार होता है, तब तक ये अप्रैल लास्ट यहाँ तक कि मई शुरू हो जाती है। अभी आज ही हम गहाई करके रीते हैं, अभी थ्रेशरिंग का काम चल रहा था, आज ही हम गहाई करके रीते हैं। तो इस कारण से अभी स्लॉट बुक नहीं हो रहा। अब स्लॉट के कारण हम लोगों का पूरा माल घर में डंप है और सरकार जो है या कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, इसमें उनका ध्यान पता नहीं किधर है। हम लोगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं, किसानों की तरफ। और ये लोग मनमानी तौर पर, मतलब किसानों के साथ एक तरह से मजाक बना के रखा है। कभी 2 दिन का स्लॉट बुक होगा, फिर इतने दिन की डेट आएगी, फिर इतने दिन के लिए होगा। अब आज सवेरे से यहाँ 8 बजे से लोगों का आना लगा हुआ है, अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ लोग पानी के लिए मर रहे हैं। शाम होने को आई है, शाम को 4 बजने को है, अभी तक लोगों का स्लॉट बुक नहीं हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ पार्किंग के लिए लोग परेशान हैं यहाँ पर, मतलब किसान यहाँ पे आए तो पहले तो 20 रुपये उनको पार्किंग के लिए दे, गाड़ी के लिए, और इसके बाद कलेक्ट्रेट में अंदर आए। ये प्रकार की स्थिति है। अब बताइए, हम लोग आखिर अपनी आवाज़ उठाएं तो उठाएं कहाँ जाएं, किस व्यक्ति के पास जाएं? हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा निवेदन है कलेक्टर मैडम से कि कम से कम हम किसानों की समस्या जो है उसमें त्वरित निराकरण किया जाए और ये जो स्लॉट और खरीदी की डेट है, कम से कम इसको 15 से 20 दिन, 20 मई तक किया जाए, जिससे कि किसानों की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इस समय शादी ब्याह का टाइम है, लोग किसी के यहाँ तिलक है, किसी के यहाँ शादी है, लोग परेशान हैं। आखिर ये बताइए कि किसान जाए तो जाए कहाँ? बेचारा जो कुछ थोड़ा बहुत पैदा किया है गेहूं की फसल, उसको कहाँ बेचे? बाहर उसको रेट नहीं मिल रहा है। यहाँ भी 2600 रुपये किया गया है और 2600 रुपये सरकार ने घोषणा करके और मजाक बना दिया है। कभी 2 दिन का स्लॉट देंगे, कभी 4 दिन का देंगे। तो हमारा शासन और प्रशासन से, आदरणीय सीएम यादव जी से हमारी ये मांग है कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और इनकी समस्या का त्वरित निदान किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बहादुर तिवारी है। मैं सिमरिया तहसील से बेला गांव का रहने वाला हूँ। सब किसानों का स्लॉट नहीं बुक हो पा रहा है, किसान परेशान है। नहीं, स्लॉट तो बुक हो रहे हैं कलेक्ट्रेट में, फूड डिपार्टमेंट में, माननीय कलेक्टर महोदय की आईडी से बुक हो रहे हैं। आज ये ऐसी व्यवस्था क्यों बनी कि अब यहाँ पे स्लॉट बुक हो रहे हैं? अब ये प्रशासन का काम है, उनकी व्यवस्था है, फूड डिपार्टमेंट की सहकारिता का, खाद्य विभाग का। जो गेहूँ खरीदी का है, डेट है, कितने दिन के लिए बढ़ाया जाए? खरीदी की डेट नहीं बढ़ी है, खरीदी की डेट तो 5 मई ही है, लेकिन किसानों से जो उनका उपज लेने की बात है वो 9 तारीख तक के लिए की गई है। सर, अक्सर देखा जाता है कि किसान इस पे ज़्यादा परेशान रहते हैं, सरकारी व्यापारियों को देना ज़्यादा वो करते हैं, तो क्या इसमें वेयर हाउस भर पाएंगे? इतना सरकार के पास गेहूँ उपलब्ध हो पाएगा? वेयर हाउस जो आवश्यकता है, इतना गेहूं तो सरकार के पास आ जाएगा और गोदाम भी भरेंगे। और गोदाम की क्षमता यहाँ चूँकि ज़्यादा है तो पूरे तो नहीं भरा पाएंगे, लेकिन यह है कि जहाँ तक लगभग 1 लाख एमटी खरीदी होने की संभावना है, तो इतनी तो अभी तक कितना हो पाया है? अभी तक लगभग 85,000 एमटी के आसपास की खरीदी हो चुकी है। ज़्यादातर किसानों का भी अनाज खरीदी केंद्र तक पहुँच नहीं पाया। अब किसानों का अनाज क्यों खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच पाया है, इसके संबंध में मैं
मेरा कुछ, उनका कहना है कि हमारे स्लॉट जो है बुक नहीं हो पाए थे और उसकी डेट जो तो है इसीलिए 2 दिन के लिए डेट उनको बढ़ाई दी गई है। 4 तारीख, 4 मई और 5 मई 2 दिन की उनको छूट दी गई थी और समय दिया गया था। तो कल भी काफ़ी स्लॉट बुक हुए और आज भी अभी स्लॉट बुक ही हो रहे हैं। सुबह से लोग लाइन में लगे हुए कहते हैं कि हमारे स्लॉट बुक नहीं हो पाए। ऐसा तो नहीं है, जिनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है उनके स्लॉट बुक हो रहे हैं। कारण क्या मानते हैं कि ये जब 30 तारीख डेट दी गई थी अभी तक नहीं हो पाया, फिर यहाँ पे आना पड़ा किसानों को स्लॉट बुक करवाने, क्या क्यों हो रहा है इस तरह से? ये शुरू में किसान स्वयं ही नहीं बुक करा पाए थे, लेकिन अभी जब संज्ञान में ये चीज़ आई, किसानों के द्वारा ये सामने लाई गई कि मेरे स्लॉट नहीं बुक हो पाए हैं, तो उनको 2 दिन का समय अतिरिक्त दिया गया है। अभी ये लाइट चली गई थी बट अब लाइट रीस्टोर हो गई है और ये स्लॉट बुकिंग हो रही है। हमने 8 कंप्यूटर चालू रखे हैं यहाँ पर। सर्वर कुछ डाउन हो गया था लेकिन अब सब प्रॉपर चल रहा है, तो थोड़ी देर में सारे स्लॉट जितने किसान हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं उनके स्लॉट बुक हो जाएंगे। पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, 30 तारीख तक उनको स्लॉट की सुविधा दी गई थी। जो किसान इसमें रह गए थे उनके लिए अतिरिक्त सुविधा दी गई। आज 5 तारीख है भाई, डेट से ओवर हो चुका, 30 तारीख तक आप बता रही हैं। आप 30 तक ही डेट थी। जो किसान कर नहीं पाए हैं, जा नहीं पाए, उनके लिए सुविधा दी गई है। ऐसा भी है कि किसान यहाँ ना आके व्यापारियों को ही गेहूं दे देते हैं, ऐसा भी है? वो ऐसा नहीं है, वो मतलब शासन की जो योजना है उसका पूरा लाभ उनको दिया जा रहा है, बाकी उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है वो कहाँ जा रहे हैं।